जय हिंद, नमस्कार। जय जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने परिवार में। फिलहाल आज जो आप इस वीडियो पे आए हैं उसमें सीधा-सीधा एक मुद्दा है। ग्रुप डी की वैकेंसी ऑब्वियस सी बात है, फॉर्म कब से भरे जाएँगे? पहले 21 से था, अब 31-21 यानी कि आज ही से भरे जाना था। लेकिन अब उसे 31 को बोल दिया गया है, 31 से भरे जाना है। अब ये 10 दिनों का गैप क्यों दिया गया है? देखो 10 दिनों का गैप के पीछे रीज़न है कि 22,000 एप्रॉक्स वैकेंसी है, तो सभी ज़ोन से डेटा आया है कि नहीं आया। देखिए किसी रेलवे के किसी भी फॉर्म को भरने से पहले ना सबसे बड़ा चैलेंज होता है एग्जाम को देने से पहले फॉर्म भरना एक अपने आप में चैलेंज है। क्योंकि किस जोन को सेलेक्ट करे, किसी जोन में कोई 11 मतलब किसी जोन में कोई 81 नंबर लाके पास हो गया, वहीं किसी जोन में कोई बच्चा 75 नंबर लाके ही पास हो गया। तो ये अपने आप में ना जोन वाला भी एक मसला अपने आप काम करता है, ऐसा नहीं है काम नहीं करता, काम करता। फिलहाल कोई चेंजेस जो एक नोटिस आया है रेलवे की तरफ से जिसमें ये कहा गया है कि जो ग्रुप डी का फॉर्म भरना है वो 31 जनवरी से लेके 2 मार्च तक यानी कि पक्का पक्के 30 दिन के आसपास आपको समय दे दिया गया है क्योंकि फरवरी कम दिनों का होता है। भाई साहब जिस हिसाब से ये चले हैं ना उसी अनुसार से अगर आप देखें इनिशियल पे 18 से 33 तक उम्र कुछ अंतर नहीं है, तो आपका जो क्वालिफिकेशन चल रहा था उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। आप 10th पास या फिर आपके पास आईटीआई है या फिर आपके पास दोनों है, तो आप दोनों ही सबमिट करके फॉर्म को भर सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। मेन मुद्दा कहां से उठता है? मेन मुद्दा उठता है इस बार अगर आप आरआरबी के वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ आरआरबी चेन्नई पे अगर आप जाएंगे और चेन्नई पे जाके यहाँ रिक्वायरमेंट रूल्स इन ब्रीफ पे जाओगे और कम्युनिटी रिजर्वेशन पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि साफ साफ तौर पे यहाँ कुछ लिख दिया गया है कि भाई साहब इस बार आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इत्मीनान से बनाना है, बहुत इत्मीनान से जमा करना है। अब देखिए ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे क्या करेंगे, एससी एसटी वाले बच्चे क्या करेंगे और ओबीसी वाले बच्चे क्या करेंगे। जो बच्चे जनरल है उनके बारे में कोई बात नहीं, आप आराम से प्रेम से फॉर्म भर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। जो यहाँ मेन मुद्दा उठेगा वो मेन डॉक्यूमेंट जो है ना वो आपका इस बार कास्ट सर्टिफिकेट ही होने वाला है क्योंकि उसी में जो लफड़ा हुआ है वो हुआ है। अगर मैं इसको बेसिक से जो इतना कुछ लिख दिया गया है उसको मैं बहुत आराम से समझाऊं तो सीन ये है कि अगर आप कोई भी रिजर्व कैटेगरी से आप फॉर्म को भरते हो और एंड मौके पे ये पता चलता है कि आप जो रिजर्व कैटेगरी अपने आप को दे रहे थे वो संतुष्ट नहीं है, वो संतुष्टजनक नहीं है, वो वैलिड नहीं है, जो वो मांग रहे हैं उस फॉर्मेट में नहीं है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। ना तो आपको अंडर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा, यूआर में ट्रीट नहीं करेंगे, कहेंगे सीधे फॉर्म में इसका रिजेक्ट कर दो। इसका मतलब साफ होता है कि अगर आपकी वन मिस्टेक गेम ओवर वाली कहानी है। कहां कहां बच्चे मिस्टेक करते हैं, कभी कभी तो ऐसा है कि परीक्षा भवन में जाके वो पास हो जाते हैं, डीवी के समय पता चलता है ये गलती हुआ था, और कभी कभी तो परीक्षा देने ही नहीं दिया जाता है। वो सारे कंडीशन पे बात करूंगा। एक और मुद्दा यहां से निकल के आता है कि मास्टर साहब हम में से कई एक बच्चे जो है वो पुराने हैं, हमने पहले भी रेलवे में अपना जो है ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन बढ़िया से करके रखा है। अब रेलवे का फॉर्म आएगा उसको हम फट 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 फिल करेंगे और काम खत्म। जो नए बच्चे वो तो कहेंगे सर हमको तो लॉगिन करना पड़ेगा, उसके लिए उनको आधार चाहिए, और आधार किसी भी हाल में आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। और साथ ही मैं कहूंगा आप ईमेल से भी लिंक करा लो आधार को। आधार आपका मोबाइल और ईमेल दोनों से लिंक होना चाहिए, वो ज्यादा बेहतरीन होगा। आप नहीं है करवा लीजिए, अभी समय है। देखिए जो पुराने बच्चे होंगे वो तो जाएंगे उसी कैटेगरी में जाएंगे, आप अपने हिसाब से फॉर्म भर के निकल जाएंगे। और जो नए बच्चे हैं वो भाई साहब अपना अपना सारा डेटा देंगे और डेटा देने के बाद उसी अनुसार से आगे बढ़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा आपको जो अपना नाम देना है वो 10th का जो आपका रोल नंबर देना और उसके 10th के हिसाब से जो आपका नाम है वही नाम आपको फिल करना सही तरीके से। इस चीज में बहुत सावधानी बरतिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ दिक्कत हो जाए, आगे परेशानी बढ़ जाएगी। अब है कि पुराना हो या आप नया हो, दोनों को कम्युनिटी जो सेक्शन है कम्युनिटी सर्टिफिकेट वाला ये दोनों को ही जमा करना है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं कोई मसला ही नहीं जी, छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो एक लाइन है जिसमें कहा गया है कि अगर आप ओबीसी हैं तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो है, ओबीसी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर सॉरी एम्प्लॉयमेंट नोटिस। इसका मतलब है कि आपका जो भाई साहब ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। यानी अगर मैं इस तरीके से देखूं तो 2/3/2025 से पुराना अगर आपका जिस समय फॉर्म खत्म हो रहा है क्लोजर डेट से अगर आप देखो तो क्लोजर डेट से 1 साल पहले 2 मार्च 2025 से पहले का अगर ओबीसी बना हुआ है तो फिर से बनवाना पड़ेगा आपको।
अच्छा, ये ओबीसी कैसे बनाना पड़ेगा सर? सेंट्रल का? जी बिल्कुल सेंट्रल का। सर एससी एसटी कैंडिडेट को? एससी एसटी कैंडिडेट ऑलवेज वैलिड होता है। देखिए रीजन है ना, ओबीसी में कुछ कुछ परेशानी होती है। कहीं कहीं भाई साहब किसी किसी कास्ट को कोई ओबीसी में ट्रीट कर रहा है, किसी किसी स्टेट में ओबीसी को उधर से उठा के डाल दिया एससी में, कि किसी को आगे बढ़ा दिया, किसी को पीछे कर दिया। ये सारी कहानी ऊपर नीचे होती रहती है, जिसके कारण जो है ओबीसी वालों को परेशानी होती है। लेकिन एससी एसटी वाले, ये ऑलवेज ट्रू है, मतलब इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप आराम से फॉर्म भर दीजिए, आपका सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड है। अब ईडब्ल्यूएस, ये जो इकोनॉमिक वीक वाला सेक्शन आता है ना, इसमें अगर मैं आपसे कहना चाहूंगा, हर फाइनेंशियल ईयर बनता है। अब जैसे इस बार परीक्षा जो है फरवरी में फॉर्म भर दिया जाएगा, अगर यही मार्च के बाद रहता तो आपको इस बार बनाना पड़ता है। 1/4/2025, 1 अप्रैल 2025 के बाद का अगर आपका बना हुआ ईडब्ल्यूएस इस बार वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं है। परेशानी आप ही को बढ़ेगी। ठीक है, तो इस चीज को देख लीजिएगा। साथ ही साथ इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऐसा कुछ बनाया भी है कि भाई साहब, हम एससी, अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो इस फॉर्मेट में लेके आइएगा, ये जो फॉर्मेट दिया गया है। और साथ ही साथ अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आप इस फॉर्मेट में लेके आइएगा। वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, जिस समय आपका डीवी होगा उस समय ये सब हो जाता है। साथ ही साथ डिक्लेरेशन, ये ओबीसी कैंडिडेट के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म भी डाल दिया गया। तो बहुत सारी यहाँ पे पॉइंट्स पे चर्चा मैं कर रहा हूँ, तो इस चीज को और ध्यान से सुनने के लिए एक पॉइंट और सुन लीजिएगा। अगर आप फॉर्म भरते समय गलती से भी सिग्नेचर सही से नहीं करते, जानते हैं एक बात, सिग्नेचर हमेशा घसीट लिपि में किया जाता है। देखो, जो भी अभ्यर्थी आरआरबी लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी, लेवल 1 का मतलब ग्रुप डी होता है, एग्जाम फॉर्म भरते समय बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर अपलोड कर किए हैं, वैसे अभ्यर्थी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इसके लिए खेद है। इससे संबंधित कोई भी शिकायत आरआरबी बोर्ड को मेल या शिकायत करें। मतलब भाई साहब, आरआरबी बोर्ड को हम मेल और शिकायत करेंगे तब तक तो हमारा परीक्षा में पार हो जाएगा, पहले रिजेक्ट कर देता। भाड़ा लगा के आदमी गया वहां देने के लिए एग्जाम, यार ये तो थोड़ा सा गड़बड़ी वाला बात हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, सिग्नेचर आपने भी गलत किया। मेरा नाम निशांत है और मैं सिग्नेचर करूंगा NISHANT। भाई साहब, ये सिग्नेचर करने का तरीका, सिग्नेचर ऐसे होता है NISHANT, निशांत KUMAR। देखो घसीट लिपि में, तो ये घसीट लिपि में सिग्नेचर करना बहुत जरूरी है। सिग्नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोटो, आप भाई साहब चश्मा लगाते हैं, चश्मा हटा दीजिए, फेस क्लियर आना चाहिए, एकदम लाइव फोटो में अच्छे से आना चाहिए। कोई भी बाल वाल चेहरे पे नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि भाई साहब मतलब फेस क्लियर हो, विजुअल हो कि आप हैं। चश्मा हटा देना है, बाल वाल हटा लेना, सही कर लेना है। मोबाइल नंबर अपना ही डालें। ये तो भाई कोचिंग का फॉर्म है नहीं, कॉलेज का फॉर्म है नहीं कि पेरेंट्स के मोबाइल नंबर की जगह दोस्त का मोबाइल नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज कर दिया। अगर कॉलेज वाले शिकायत कर भी रहे तो दोस्त के पास जा रहा, सब मैनेज है। ये वाली कहानी नहीं करना है। ईमेल ईमेल अपना डालना है बढ़िया से। सबसे खास बात, बैंक अकाउंट का डिटेल्स। जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो रेलवे आपको पैसा वापस कर देती है। भाई साहब कहती है कि भाई साहब आपने 500 जमा किया, 100 काट लो, 400 हम आपको वापस कर देंगे क्योंकि आप परीक्षा देने आए थे। तो कौन कहाँ जमा, कहाँ वापस करेगा? साइबर कैफे वाला कर दोगे तो ओकरे अकाउंट पे आ जाएगा। इसलिए बैंक अकाउंट नंबर आपको अपना देना है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि जितनी भी जानकारी थी, महत्वपूर्ण जानकारी थी, वो महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप तक साझा तक कर ली है। आप सभी से एक विनम्र निवेदन होगा, ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में वीडियो को शेयर करें। और जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे से मिल सकते हैं सुबह कितने बजे? 11 बजे। गणित की बढ़िया सी क्लास चल रही है। और जो एएलपी जेई टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे से मिले शाम 5 बजे। और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं 12 घंटे की संपूर्ण मैराथन, जिसमें सब कुछ पानी पानी कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, खूब पढ़ाई करें। 1 फरवरी सुबह 7 बजे से पूरा गणित रिवाइज करने वाले हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच।